हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस समय हम लोग मॉडल पेपर कर रहे हैं क्लास 10th का, जिसमें कि हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कर चुके हैं पहले वीडियो में। और फर्स्ट क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, 2-2 नंबर के थ्योरिकल। अब हम लोग घा नंबर पर हैं, पहले के घा नंबर पर। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या पूछ रहा है। कह रहा है निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है? माध्य हमको ज्ञात करना है। एक तरफ दिया है वर्ग अंतराल और एक तरफ दिया है बारंबारता। एक तरफ दिया है वर्ग अंतराल और एक तरफ दिया है बारंबारता। ठीक, यानी यफ दिया है। ठीक भैया। और हमको निकालना है पहले तो माध्य मान। क्या निकालना है? माध्य मान एक्स निकालना है और फिर यफ इंटू एक्स निकालना है। ठीक, ये करना है इतना। तो वर्ग अंतराल कितने का दिया है? 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, इतना ही दिया है। ठीक, ये हमको क्या दे दिया गया है? वर्ग अंतराल दे दिया गया। ये वर्ग अंतराल दे दिया गया है। ठीक, यहाँ पर ये हो गया वर्ग अंतराल। अब हमको निकाल बारंबारता भी दी है। 2 7 12 15, 2 7 12 15 और 8 और 6। ठीक, हमको निकालना है माध्य। ठीक, तो कैसे निकालेंगे इसको? देखो, सबसे पहले इसका माध्यमान निकालेंगे। 20 और 10 30, 30 का आधा कितना होगा? अब 20 30 50 का आधा 25, 40 30 70 का आधा, माने 10 10 का अंतर है। 15 25 35 45 55 65, है ना। अब इसकी गुणा करो। 15 दूना 25 सती 175, है ना। 25 छक्का 150, 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 सती 175 और 12 पंचे 60, 6 बचे। 12 3 36, 6 42, है ना। और 15 बचे 75 के 5 हासिल लगे 7, 15 चक्कू 60 7 67, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 4 44, 6 पंचे 30, 6 36 3 39। जोड़ लो सबको। 5 5 10 हासिल चला 1, 9 1 10 4 14, 14 7 21, 21 7 7 चौक 28, 28 2 30 3 33, 3 3 6 4 10 4 10 और 10 6 16 4 फिर 20 1 21। तो कितना आ गया? 21 30। ये सिग्मा एफ एक्स आ गया और इसको जोड़ लो सिग्मा एफ, इसको भी जोड़ लो। ये तो सिग्मा आ गया एफ इंटू एक्स। 7 2 9 2 11, 11 5 16, 16 4 20 4 24 6 30, 3 2 5 50। हमको निकालना है क्या? माध्य। माध्य यानी एक्स बार निकालना है। तो कैसे निकलता है? सिग्मा एफ इंटू एक्स, नीचे सिग्मा एफ, यानी 21 30 बटे 50। 0 से 0, 5 चक्कू 20 बचाया, 1 5 दूनी 10, है ना। 3 बचे 5 छक्का, तो कितना आ गया? 42.6। यही हमारा आंसर है। ठीक, लग गया। 2 नंबर आपके पक्के हो गए। अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल। अब इसका घात के बाद में आ गया अंगा। अंगा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है बिंदु इतना, बिंदु इतने इतने को जोड़ना रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। माने एक इस तरीके से बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। ए बिंदु का नाम है -6, 10 और बी का है 3, -8। और एक बिंदु है -4, 6 कहीं पे है। -4, 6 मान लो बिंदु पी है ना। कह रहा किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में? तो मान लो, माना के अनुपात 1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। मान लिया हमने कितने अनुपात में विभाजित करता है? के इधर और 1 इधर। ठीक, के अनुपात 1 में। ठीक, तो भैया ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? माइनस ये x हो गया, ये y, ये x1 y1 और ये x2 y2 और ये m1 m2। चलो यही लिख लेंगे, यहाँ नीचे यहाँ पे लिख लेंगे बिंदु ये a -6, 10, बिंदु b 3, -8, बिंदु -4, 6 और के अनुपात 1। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये xy हो गया, ये m1 और ये m2 हो गया। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर कोई ले लेंगे। जैसे x बराबर फार्मूला ले लेंगे m1 x2 प्लस m2 x1, नीचे m1 प्लस m2। x का मान कितना है? -4,
m1 का मान कितना है k, x2 का मान कितना है 3, m2 का मान कितना है 1, x1 का मान कितना है -6, नीचे m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1, तो ये तो -4 ही रहेगा, बराबर 3 एक कम 3 के -6 बटे k प्लस 1, तिरछी कर लो गुणा, ये हो जाएगा 3k -6, ये हो जाएगा माइनस का 4k माइनस का 4, 3k, ये माइनस का 4 इधर आएगा, प्लस का 4, ये 6 उधर जाएगा प्लस का, है ना, 6 - 4 कितना बचेगा, यहाँ 4 3 कितना हो गया 7k, और इधर 6 में से 4 गया 2, तो k बराबर 2/7, k के नीचे 1 मान लिया, तो मतलब अनुपात कितना आएगा k अनुपात 1, अगर मान लेंगे तो 2 अनुपात कितना आ जाएगा 7, यानी 2 इधर और 7 इधर, ठीक, अनुपात पता चल गया, लगाओ इसको, नेक्स्ट बताएंगे। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब हमारा आ गया है 1 का 4 नंबर, तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या देखेंगे, सारा x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। मतलब यहाँ पर कोई दो बिंदु है, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, और एक बीच में कोई बिंदु P है। A का मान है 3, 6 और B का मान है -3, 4 और P का मान है x, y। हमको इसमें संबंध बताना है, ठीक, और कह रहा बीच की दूरी जो है बराबर है, बीच की दूरी क्या है बराबर है, यानी दिया है, क्या दिया है कि बीच की दूरी बराबर, यानी AP बराबर BP, या हम कह लें AP² बराबर BP², समझ गए। तो AP यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला क्या होता है अंडर रूट, है ना, अंडर रूट x1 - x2 का होला प्लस y1 - y2 का होला, लेकिन जब स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यही चीज उधर भी x1 - x2 का होला और y1 - y2 का होला, तो इधर के लिए भाई, इधर के लिए मान लो, इसको मान लो x1 y1 और इसको मान लो x2 y2, और इधर भी मान लो इसको x2 और y2, तो देखो इधर ध्यान देना x1 - x2 यानी x - 3, x - 3 का स्क्वायर, फिर y - 6 का स्क्वायर, वैसे उधर ही x - 3 का करोगे तो +3 का हो जाएगा, और y - 4 का होला, खोल लो इसको, ओपन करो, ये हो जाएगा x², 3 तिया 9 प्लस a² प्लस b² -2ab 2 तिया 6x, ऐसे इसको बोलो y² प्लस 6 - 2 12y, इधर खोलो x², 3 तिया 9 3 दूनी 6x, y² 4 चक्कू 16 और -8y, ठीक, तो x² से x², y² से y² कैंसिल हो गया, है ना। अच्छा अब देखो क्या बचा हमारे पास में, ये है हमारे पास में माइनस का 6x, क्यों कितना है चाहे पहले देख लो, देखो 36 और 9 जोड़ो कितना हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं 45, ठीक, और उधर भी देखो पहले और कट जाएगा, 9 से 9 कट गया, है ना, 36 बचा, कितना बचा यहाँ पे 36, ये वाला 16 बचा, क्यों इधर लाओ 16 काहे का हो जाएगा माइनस का, ये माइनस के 6x इधर लाओ काहे के हो जाएंगे प्लस के, और ये देखो 6x लिखे हैं पहले से इधर, फिर ये 12y उधर ले चलो तो काहे के हो जाएंगे, और उधर माइनस के 8y लिखे हैं, तो 6 से 6 गया 0, 3 में से गया 2, 20 बचा, 6 6 कितना बचा 12x, और 12 में से 8 गया कितना बचा 4y, क्यों, तो 4 एक कम 4 तिया 12 4 पंचे 20, तो क्या आ गया 3x प्लस y बराबर 5, ये संबंध आ गया, ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, यानी 6 प्रश्न दिए हैं 4 नंबर के, और उसमें से हल करना है केवल 5 क्वेश्चन। लिखा है द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए और उनके बीच में संबंध ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो भैया, इसको पहले लिख लेंगे 7x बीच में कर लेंगे, -3 किनारे, गुणा करो 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 कैसे फैक्टर करोगे 7 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएगा 7, तो इसको हम लिख लेंगे 6x² -9 -2 x -3, ठीक, 9 से 2 जाएगा 7,
ये हो जाएगा 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। कॉमन ले लो इसमें 3x, तो ये 3 दूनी और 3 तिया, यहाँ एक कॉमन ले लो तो 2x माइनस 3, एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3, अगले में 3x प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यांक ज्ञात करेंगे। शून्यांक ज्ञात करने के लिए, शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसके बराबर 0, 6x² माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0, या जो इसके गुणनखंड आए हैं 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर 0। तो इधर लिखेंगे कि यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3, x बराबर 3 बटे, इधर लिखेंगे यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर माइनस 1 और x बराबर माइनस 1 बटे 3। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यांक तो हमारे आ गए, अब हम करेंगे इनकी जांच। क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए यहाँ लिखेंगे माना दो शून्यांक, माना अल्फा व बीटा है। तो अल्फा बराबर कितना 3/2 और बीटा बराबर कितना -1/3। एक बार लिखेंगे शून्यांकों का योगफल क्या होता है -b/a और -b/a। अगर इसके बराबर आ जाएगा तो सही। देखो इधर जोड़ो अल्फा प्लस बीटा, थोड़ा इसको नीचे कर दो। यहाँ पर देखो मूलों का योगफल 3/2 और -1/3, और इधर b कितना है माइनस का 7 और a कितना है 6। तो यहाँ पर 3 तिया 9, 2 एक कम, 9 में से 2 जाए कितना हो जाए 7/3 दूनी, इधर भी 7/6। ठीक, तो ये बराबर आ गया। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल क्या आता है फार्मूला c/a। गुणनफल कितना 3/2 और -1/3, और c का मान कितना है यहाँ पर -3, नीचे a का मान कितना है 6। यहाँ भी देखो तो अगर काटोगे इसको तो 3 दूनी 6, यहाँ 3 3 कट जाएगा तो -1/2, उधर भी -1/2। तो यहाँ पे जांच हमारी हो चुकी, बराबर आ रहा। ठीक, लगा लो। देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। अब ये 4 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक भैया, का, और इसके बाद आ गया खा। तो किसमें देखेंगे क्या कह रहा है सवाल में। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक भैया, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यहाँ पर मानेंगे एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या। ठीक, छोटी संख्या और बड़ी संख्या यहाँ लिखेंगे माना बड़ी संख्या कितनी मान लेंगे x, और छोटी संख्या कितनी मान लेंगे y मान लेंगे। ठीक, और पहली बात इसमें क्या कहा गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, शर्त पहली, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, ये 180 के बराबर है, समीकरण नंबर 1। अगली शर्त यहाँ पे क्या देखेंगे, अगली शर्त यह है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के क्या है बराबर है, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 हुआ 2 से। भाई इसको हल कर लो। देखो y² की जगह कितना रखना है 8x, यहाँ है y², यहाँ पे रख दो कितना 8x, 180 है ना बराबर, और इसको 180 को इस साइड लाओगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब 18 दहम 180, 18 में से 10 जाएगा 8, 10 बन गया x² माइनस 18 माइनस 10 और x माइनस 180। तो x² माइनस 18x माइनस माइनस प्लस 10x है ना, और माइनस 1 से बराबर 0। यहाँ पे कॉमन ले लो x, तो x माइनस 18, यहाँ 10 कॉमन ले लो, x माइनस 18 बराबर 0, x माइनस 18 और एक ब्रैकेट में x प्लस 10, ठीक, बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ गए। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 18। यहाँ लिखेंगे यदि x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा माइनस, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला लिया जाएगा, नेगेटिव वाला लिया नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः ये तो किसका x का मान आ गया ना, x का मान समीकरण 2 में रखो, y का मान निकाल लो समीकरण 2 से। तो y² बराबर कितना है 8x, x की जगह कितना रखोगे 18, तो 18 ठीक कितना होगा 180।
44 दिख रहा है। हाँ ठीक। तो y बराबर क्या आएगा, अंडर रूट 144। तो y का मान कितना आ जाएगा, 12, है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया, अतः बड़ी संख्या कितनी आ गई, बड़ी संख्या x का मान कितना है 18, और छोटी संख्या कितनी आ गई 12। ठीक, दोनों संख्याएं आ गई। देखो बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या का कितना है, बड़ी संख्या का वर्ग करोगे 18 18 144, हाँ 18 18 कितना होता है 324, नहीं 12 छोटी संख्या, अच्छा छोटी संख्या का वर्ग 12 बराबर 144 और बड़ी संख्या 18 ठीक 144। ठीक, आ गया बराबर, चाहे इसमें रख लो। तो ये हमारा सवाल लग चुका है, 4 नंबर पक्के हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गा नंबर दूसरे का गा खंड। गा खंड में क्या पूछ रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। कोई वृत्त है, ठीक, तो यहाँ पर हमको ये सिद्ध करना है कि ये वृत्त है, और वृत्त के सिरों पर, मतलब इसमें से क्या जाएगी, एक रेखा जाएगी। क्या लिखा है भाई, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, मान लो ये एक व्यास हो गया, ठीक, और इसका एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया, इसको मान ले P, इसको मान ले Q, और इसको मान ले O, और यहाँ पे खींची गई स्पर्श रेखाएं, यही बता रहा ना, खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका नाम दे देंगे कुछ, मान लो रेखा का हम नाम दे दें L M, है ना, और इसका मान T और S। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि माना एक वृत्त है, माना एक वृत्त है जिसका केंद्र कितना है O है, ठीक, और जिसका व्यास कितना है POQ है ना, तथा और क्या, तथा स्पर्श रेखाएं क्रमशः कौन कौन सी है, LPM हो गई है ना, और दूसरी TQS। वैसे चाहे तो LM और TS भी लिख सकते हैं, लेकिन रास्ते में है तो उसको क्यों छोड़ें। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से, हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से, है ना, और स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब जो है समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री होता है ये, और ये भी 90 डिग्री होगा, है ना। एक तरफ से देखा जाए तो OP लंब है किस पे, LM पर, और इसी प्रकार OQ लंब है किस पे, TS पर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे OPM कितना होगा, OPM 90 डिग्री, है ना, और इधर देखेंगे तो OQS कितना होगा 90 डिग्री। इसी प्रकार इधर का भी तो होगा, तो पहले तो इधर का भी होगा OPL बराबर 90 डिग्री, इसी प्रकार इधर भी OQT बराबर 90 डिग्री। तो अगर हम जोड़ेंगे इनको दोनों को, इसको समझ गए, तो कितना आना चाहिए, ये OPM और प्लस ये OQS ये कितना आएगा 90 प्लस, यानी कितना 180, और इधर भी जोड़ोगे इसी प्रकार कौन कौन OPL प्लस OQT, तो ये भी 90 प्लस 90 आएगा, तो ये भी 180। जब एक ही और कोणों का योग कितना है 80 है, भाई हमको क्या सिद्ध करना है, हाँ समांतर। कहाँ गया, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती, तो भाई 180 का कोण बन रहा है इनके बीच में। इसका मतलब क्या है, ये भी रेखा अगर देखोगे ये भी तो 180 का कोण बना रही है भाई। OPM प्लस OPL करोगे अगर, तो भी ये 90 90 180, यानी ये क्या है सीधी है, और ये भी रेखा सीधी है। ऐसे भी दिखा सकते हो या फिर इसको ऐसे दिखा दे देखो, क्योंकि इसको हमको सीधी दिखाना है ना। तो हम क्या करेंगे OPM प्लस OPL, तो ये कितना आएगा 90 प्लस 90, ये कितना आ जाएगा 100, यानी ये एक सीधी रेखा है। ठीक,
और ऐसे ही ये भी एक सीधी रेखा है ओ क्यू एस प्लस ओ क्यू टी, ये भी 90 प्लस 90, ये भी क्या है 180, यह भी सीधी रेखा है। और इन दोनों कोणों के बीच भी मतलब 180 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों स्पर्श ये वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या है एक दूसरे के समांतर है। अतः अतः एल एम किसके समांतर है, टी एस के समांतर है। ठीक लगा दैट। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। भैया ध्यान देंगे, अगला दूसरा क्वेश्चन का है हमारा, चल रहा है क्वेश्चन नंबर घ। घ में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई, ये हो गया वृत्त ठीक, और ये हो गया कोई बाह्य बिंदु, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई चलो यहाँ पे जो है ये गड़बड़ कर गई माइक, वॉइस नहीं आ रही होगी तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ए पी बी प्लस ये हो जाएगा ए ओ बी बराबर 360, और ये 90 90 कितना होगा 180, ये इधर चला जाएगा तो माइनस का 180, तो कितना बचेगा 180। ए पी बी प्लस ए ओ बी, ए पी बी माने ये वाला कोण और ए ओ बी माने ये वाले कोण का डिफरेंशिएशन आ रहा है, इसका मतलब यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 2 का घ हो गया, अब 2 का देखेंगे अंका। ये सब 4 नंबर के प्रश्न है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें, लाल गेंदें कितनी है
3, काली गेंदें कितनी है, काली गेंदें कितनी है 5, तो कुल गेंदें कितनी हो गई 8, कुल गेंदें हो गई 8, ठीक। लाल और काली 8 हो गई। अब इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। तो पहली बार देखो लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता यानी एक लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद है कितनी, टोटल कितनी है 3/8। दूसरा क्या निकालना है, लाल गेंद ना हो, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, तो एक में से इसको घटा दो भाई, दोनों का योग कितना होता है 1, मतलब घटना घटने की घटना ना घटने की, यानी लाल गेंद होने की और लाल गेंद ना होने की दोनों के योग कितना होगा 1। तो एक में से या तो इसको घटा दो और या तो क्या कहना लाल गेंद ना हो, तो लाल नहीं होगी तो क्या होगी काली, तो काली 5/8, तो इस तरह लगा दो। अच्छा एक में से घटाओगे 3/8 को, तब भी 8 एकम 8 से 3 जाएगा, 5/8 की आ जाएगा, ठीक। तो दोनों तरीके से हमारे जैसे मन करे वैसे ही कार्ड को लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसमें क्या दिया है। अगला थोड़ा बड़ा है, भी बाद में बताएंगे, ठीक है। आइए इसका चार खंड देखते हैं। नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक दिया है, क्या दिया है माध्यक दिया 28.5, बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग दिया है 60 और x और y का मान हमको निकालना है, ठीक। देखो भाई वर्ग अंतराल एक तरफ दिया है, वर्ग अंतराल एक तरफ दिया है बारंबारता, ठीक, यानी यम दिया है, ठीक। और माध्यक, माध्यक में सी एफ की जरूरत पड़ती है नहीं बात सही। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 से 50 और 50 से 60 का जितना ही दिया है, ठीक। अब देखो यहाँ पर 5, यहाँ x, यहाँ पर 20, यहाँ पर 15, यहाँ पर y, यहाँ पर 5 है ना। हमको निकालना है संचयी बारंबारता। क्या देखो ना, संचयी बारंबारता 5 का 5 में जुड़ेगा 5 प्लस x से 20 जुड़ेगा तो 25 प्लस x, 20 5 25 5 30 10 40 प्लस x, 40 प्लस x प्लस y, 40 5 45 प्लस x प्लस y, ठीक। अब भाई देखो सिग्मा एफ जोड़ लो, ये कितना आएगा, तो 5 5 15 5 20 है ना, 20 20 40 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आएगा। और वहाँ पे दिया क्या है सिग्मा एफ बराबर 60, तो यहाँ यानी 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60, तो एक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, तो कितना आएगा 15 है ना। तो समीकरण नंबर, अब हमको क्या निकालना है माध्यक, क्या निकालना है माध्यक, ठीक। तो माध्यक निकालो है ना, और सिग्मा एफ दिया कितना है 60 दिया है, तो ये हो गया। अब माध्यक का फार्मूला, माध्यक का फार्मूला क्या होता है, माध्यक का फार्मूला क्या था यल प्लस है ना, यल प्लस n/2 माइनस एफ इंटू एच। तो यहाँ पे देखेंगे कि यल हो जाएगी लोअर लिमिट है ना, n/2 तो पहले निकालें कितना आएगा n/2, सिग्मा एन कितना है यहाँ पे देखोगे तो ये आएगा कितना भाई 60 है ना, 60 n/2 निकालोगे तो 60/2 तो कितना आएगा 30, तो 30 आएगा, तो 30 किस में पड़ेगा 25 में कुछ जुड़ेगा तो 30 हो जाएगा, 40 में कुछ जुड़ेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 30 का मतलब क्या है 25, ये वाली लाइन हो जाएगी, क्यों ये लाइन हो जाएगी, इसका मतलब क्या होगा अतः माध्यक वर्ग, अतः माध्यक वर्ग क्या आएगा 20 से ये हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना यफ है ना, क्या हो जाएगा F1 F2 कॉमन है, एफ का काम है, हाँ तो ये यफ तुम्हारा कितना हो जाएगा 20, यफ हो जाएगा 20 और लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी ये भी 20 है ना, लोअर लिमिट कितनी जो 20 और अंतराल कितना हो जाएगा 10, और क्या बचा सी एफ है ना, तो सी एफ का मान कितना है, ये वाला सी एफ माना जाता है ऊपर वाला 5 प्लस
5 प्लस एक्स। दिख रहा है इसमें? दिख रहा है। अच्छा थोड़ा दिख रहा, थोड़ा इसको ठीक। अब देखो भाई यह कितना हो गया 20, यल कितना हो गया लोअर लिमिट 20, अंतराल कितना हो गया 10 का, और सच्चाई बारंबारता कितनी हो गई 5 प्लस एक्स। यहाँ पर अब हम लोग मान रखेंगे ठीक। तो यल का मान कितना है 20, यल का मान 20 प्लस n बटे 2 का मान कितना है 30, ये कितना है 30 यहाँ 30 माइनस सी एफ 5 5 प्लस प्लस एफ एफ एच एफ कितना है 20, एच कितना 10। तो देखो 10 जब कम 10 दूना 20 कट गया 30 प्लस 30 माइनस 5 और माइनस एक्स हो जाएगा क्यों, अब नीचे कितना 2 और इधर माध्य कितना है 28.5 ये है। तो ये भाई 20 इधर ले आओ है ना, 28.5 माइनस 20 बराबर 30 में से 5 गया 25 माइनस एक्स बटे 2। तो 28 में से 20 जाएगा 8.5, 25 माइनस एक्स बटे 2 तिरछी गुणा कर लो है ना। तो ये कितना आएगा 8 दूनी 16 है 17 बराबर 25 माइनस एक्स इधर ले आओ। अच्छा इसमें हाँ ठीक, ये इधर ले आओ तो उधर बचेगा 25, ये 17 उधर जाएगा तो 15 में 7 कितना हो जाएगा 8 7 15। एक्स का मान कितना आ गया 8। अब समीकरण 1 से समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिखा है 15, एक्स का मान 8 प्लस वाई बराबर 15, तो वाई बराबर 15 माइनस 8 तो कितना बचेगा एक्स बराबर 8 वाई बराबर 7। मान ज्ञात हो गए ठीक। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चनों को लेकर, 3 नंबर के क्वेश्चन जो 6 नंबर के हैं ठीक नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।